लेह का। तो अभी हम लेह में एक देख रहे हैं कि पहाड़ों का तोड़ना शुरू हो रहा है, तो इस पे LHDC का क्या स्टेप होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में जुलेह अभी हमारे साथ LHDC लेह के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर श्री तशी सर जुड़े हैं। सर, आज क्लीन अप हो रहा है इंडस रिवर का, जो एक बड़ा मिशन जो LHDC लेह की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया है, तो इसमें क्या होगा इंडस के सफाई के लिए और आगे जो इनिशिएटिव लिया जाएगा इसको बरकरार रखने के लिए, सफाई रखने के लिए क्या क्या LHDC की तरफ से इनिशिएटिव करना चाहिए? देखिए, मैं एक तो ये बोलना चाहूँगा, ये इंडस एक सेक्रेट रिवर है, इसके हम पूजा करते हैं और ये हमारा लाइफलाइन है ना जी, इसी के सारे हम जीते हैं। तो ये हमारे जो 5 एलिमेंट्स का भी एक बहुत, पानी जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स होता है, तो वो उसके सफाई, उसके रखवाला करना तो सबका जिम्मेवारी बनता है। तो ये काउंसिल के तरफ से एक इनिशिएटिव हुआ है कि एक जो मिशन को जो है थोड़ा आगे ले जाने के लिए लोगों को कैसे जुड़े इसमें, तो ऐसे एक ऑब्जेक्टिव के साथ हमने ये इंडस मिशन इंडस क्लीन अप का शुरुआत किया है, जिसमें यूटी प्रशासन का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। स्पेशली हमारे ऑनरेबल LG साहब का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, वर्ती चीफ सेक्रेटरी साहब का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने भी जो है इस इनिशिएटिव में जो है भरपूर उनका अपना सपोर्ट उन्होंने इसमें एक्सटेंड किया है। और साथ ही साथ जो है यहाँ के जो इंडियन आर्मी, हमारे पैरामिलिट्री, लद्दाख पुलिस, सब ने जो है आगे बढ़ के इस मिशन में हम भी जुड़ेंगे, जो बिहारों के लोग हैं हम भी जुड़ेंगे, सब इसमें जुड़ के जो है पूरे मिशन मोड में जो है लद्दाख के पर्यावरण को बचाने के लिए, जो एक सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, इंडस को सफाई रखने के लिए, इंडस को सस्टेन रखने के लिए सब ने एक कमिटमेंट के तौर पे आगे आके काम किया है। तो मुझे यही मैं आपसे बताना चाहूँगा, हमारा ऑब्जेक्टिव भी यही था कि ये देखिए, ये एक दिन का तो काम है नहीं, एक ही दिन में हम कूड़ा उठाएंगे फिर उसके बाद कभी कूड़ा यहाँ पे आएगा नहीं, ऐसा तो है नहीं। इसलिए जो है हमारा कोशिश ये था, इस मिशन के लॉन्च करने का मकसद यही था कि एक इंडिविजुअल को हम कैसे इन्वाइव करें, वो अपने अंदर से उसको कैसे जागरूक करें कि भाई ये इंडस की सफाई रखना, लद्दाख की सफाई रखना, गार्बेज को गार्बेज डिस्पोजल में फेंकना ये कितना ज़रूरी है, और पॉल्यूशन को कैसे रोका जाए, उसके लिए क्या करना चाहिए। तो उसके लिए जो है जब तक एक इंडिविजुअल को वो सेंस नहीं आएगा, तो हमारा जितना भी हम एक्सरसाइज करें वो फ्यूटल रहेगा। तो इसीलिए जो है हमने आज के दिन जो है एक मैसेज लाउड एंड क्लियर देने के लिए और लोगों तक कैसे पहुंचाए ये सफाई का आंदोलन, सफाई रखना, मिशन इंडस क्लीन अप हमारे लिए कितना ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारा लाइफलाइन है इंडस। तो उस बड़े बहुत सारे उद्देश्य के साथ किया है। तो मुझे खुशी है सभी स्टेक होल्डर, सभी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, सभी गाँव के नंबरदार, हमारे ऑनरेबल काउंसलर्स, सबका एक सहयोग रहा है और इसको जो है सभी ने जो है मिशन मोड पे ले जाएंगे करके सबका कमिटमेंट दिया है, और ये कलेक्टिवली ही हो सकता है। नहीं तो ये जी जिस तरह से बताइए कलेक्टिवली हो सकता है, पर एक ऐसा हमारा ह्यूमन नेचर होता है कि हम एक दिन करके हम भूल जाते हैं, तो इसको कंटिन्यूटी में रखने के लिए किस तरह का इनिशिएटिव लिया जाएगा, या आपने अभी बताया इन्फोर्समेंट, लॉ इन्फोर्समेंट की बात की, तो किस तरह का इनिशिएटिव इसको कंटिन्यू? देखिए, हमारा हर सब डिवीज़न में हमने फ्लाइंग स्क्वाड सेटअप किया हुआ है, हम लीगली भी इन्फोर्स करने वाले हैं। लीगली भी जो है आने वाले दिनों में डिप्टी कमिश्नर से ऑर्डर निकल जाएगा, जो भी लीगली इन्फोर्सेबल है, लीगली जो एक्शन रिक्वायर्ड है वो भी हम करेंगे। और साथ ही साथ जो है हम स्कूल्स लेवल में इस प्रोग्राम को ले जा रहे हैं, हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी एजुकेशन इसके ऊपर काम कर रहे हैं ताकि बच्चों में अवेयरनेस दे दें और बच्चे अपने पेरेंट्स को समझाएं। इसी तरह एक धीरे धीरे मुझे लगता है कि जो है सब में एक जब जागरूकता आ जाएगी। जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में देखिए, कोई भी बच्चा, उसको अगर चॉकलेट या कोई टॉफ़ी उसको मिलता है, वो इंश्योर करता है उस टॉफ़ी को खा के उसके जो रैपर है उसको जो है अपने पॉकेट में डाल के, अगर वहाँ पे डस्टबिन है तो ठीक है, नहीं है तो वो जो नियरेस्ट जहाँ पे डिस्पोजल बिन होता है वहाँ पे डालते हैं। इस तरह का एक एजुकेट करने की ज़रूरत है। अब इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, बट आई एम श्योर, क्योंकि लद्दाखी लोग जो है बहुत पहले से ही जो है साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, है ना जी। अभी तो थोड़ा सा परेशानी ये है कि अब लद्दाख बहुत बड़ा हो गया,
बहुत सारे जो है यहाँ पे माइग्रेंट्स लेबर, बहुत सारे लोगों का आना जाना, तो काफ़ी सारा कुछ हो रहा है। तो इसलिए जो है थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। तो हम पूरा उम्मीद है, और इसमें हमें पूरा लोगों का इसमें सपोर्ट है। तो मुझे पूरा उम्मीद है जब सबका सपोर्ट होगा, सबका सहयोग होगा, हम क्यों नहीं कर पाएंगे, हम कर पाएंगे। वी विल डू इट। तो सर, इसमें एक बात आती है कि जिस तरह से इंडस जो है लद्दाख के लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और दूसरी तरफ हम जैसे हवा की बात करें या पहाड़ों की बात करें या ज़मीन की बात करें, वो भी आजकल पल्यूट होते जा रहा है। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए सबको कॉन्शियस होना है। आप अल्टीमेटली देखिए, हमारा मेजर जो फाइट है वो हमारा इन्वायरमेंट के साथ है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उसके साथ है। तो उसके लिए है कलेक्टिव एफर्ट के साथ जो है एज अ ग्लोबल सिटीज़न हम लोगों को एक होके फाइट करना चाहिए, ना कि अपने छोटे छोटे डिफरेंसेस को, जैसे आजकल जो दुनिया में हो रहा है, एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ लड़ रहा है, झगड़ रहा है। आई थिंक दैट विल बी फर्दर हमारा जो है डिस्ट्रक्शन का एक स्टेप फॉरवर्ड मुझे लग रहा है, और उससे कोई हमें अचीव होने वाला तो है नहीं है। वी नीड टू लिव पीसफुली, और अगर सभी के चिंता करते हैं, अब सभी लिविंग बींग्स, ऑल द सेंटेंट बींग्स, इसमें सिर्फ हम नहीं है, हमारे साथ पूरे सेंटेंट बींग्स, इसमें जानवर है, इसमें जो है कीड़े मकोड़े, पता नहीं जितने भी जो लिविंग और सेंटेंट बींग्स हैं, जो सांस लेते हैं, जो जीते हैं, तो उन सब के लिए सोचने की विषय है ना जी। तो इसलिए जो है जब तक जो है कलेक्टिव एफर्ट के साथ अगर सब एक हो के कमिटमेंट नहीं लेते हैं, ग्लोबली एज ए सिटीज़न बन के जो है हम नहीं काम कर पाएंगे। तो आप जितना मर्जी कर लें, जैसे लद्दाख जैसे जगह की मैं एग्जांपल दे दूं, लद्दाख तो छोटा जगह है ना जी, हमारा कोई मेजर इंडस्ट्री तो है नहीं, हम इतने पॉल्यूशन तो करते नहीं है ना जी, लेकिन कोई और कहीं और करते हैं ना जी। तो ग्लोबल वार्मिंग तो ग्लोबल फिनोमेना है ना जी, इसको तो आप कुछ भी नहीं करोगे फिर भी उसका असर यहाँ पे पहुँचना है। तो इसलिए जो है सबको आगे बढ़ के काम करने की आवश्यकता है। लद्दाख जैसे जगहों से तो हम सिर्फ एक मैसेज दे सकते हैं, संदेश दे सकते हैं कि भाई तुम्हारे सीन के कारण जो है तुम कहीं और गलती करते हो, उसका खमियाजा हमको उठाना पड़ता है ना जी। ग्लोबल वार्मिंग तुम लोगों ने एक्सप्लॉयटेशन किया, और एक्सप्लॉयटेशन कहीं और किया है, लेकिन उसका नुकसान हम जैसे हिमालयन के जो बेल्ट में रहते हैं, छोटे छोटे जगह हैं, वहाँ पे असर देखने को मिलता है। व्हाट हैज़ हैपेंड इन, जो अभी उत्तराखंड में हुआ है, हिमाचल में हुआ है, लद्दाख में जो अभी हो रहा है, क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, कभी ये तो अनप्रेसिडेंटेड था ना जी, पहले तो ऐसा होता ही नहीं था। अब लेकिन ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसलिए जो है मेरा ये कहना है द वर्ल्ड नीड टू रीथिंक नाउ, और दे नीड टू सिट टुगेदर, और एक कमिटमेंट लेना पड़ेगा, जेन्युइनली इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। अभी हमारा फाइट जो है इन्वायरमेंट के साथ है ना जी, और कहते हैं ना जी नेचर विल टेक इट्स ऑन रिवेंज विद टाइम। तो इसलिए जो है नेचर के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसका नुकसान तो उठाना ही पड़ेगा। तो इसलिए जो है इट्स अ हाई टाइम दैट एवरीवन हैज़ टू कम टुगेदर एंड थिंक। सर, जिस तरह आपने अभी कहा नेचर के साथ खिलवाड़ करेंगे तो वो नेचर जो है अपना रिवेंज लेगा। तो अभी हम लेह में एक देख रहे हैं कि पहाड़ों का तोड़ना शुरू हो रहा है, तो इस पे LHDC का क्या स्टेप होगा? क्योंकि आने वाले दिनों में लोग इस तरह से सारे करते जाएंगे तो हमारे पहाड़े भी इस तरह से ख़त्म होते जाएंगे, और नेचर के जो भी हार्मफुल इफेक्ट्स होंगे वो लद्दाख में भी दिखेंगे। तो LHDC की तरफ से इस पर क्या कदम उठाया जाएगा? देखिए ऐसा है जी, अभी जहाँ तक LHDC की बात है, जो हमारा जो एक्शन की बात है, जहाँ पे एक्शन लेना चाहिए उसमें हम लोग अभी एक्शन ले रहे हैं, लेकिन कंट्रोल मैनर में बहुत सारे जगह पे, आप कुछ जगहों पे अभी जैसे आपको रोड के एक्सपेंशन है तो वहाँ तो बिना पहाड़ तोड़े तो हो ही नहीं सकते हैं, लेकिन और एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रहा है। अब हम यहाँ पे माइनिंग की बात नहीं कर रहे ना जी, जिसमें आप करेंगे आप छोटे मोटे डेवलपमेंटल नीड्स के लिए तो थोड़े बहुत तो कंट्रोल मैनर में तो वो हर जगह परमिसिबल लिमिट में हम करते हैं। आपका जो है कहीं रोड बन रहा है तो उसके वाइडनिंग के लिए तो आपको पहाड़ तोड़ना ही पड़ता है। आप टनल बन रहा है, ज़ुजिला इट्स अ नीड, इट्स अ लाइफ लाइन, तो वहाँ पे तो टनल बन रहा है, आप टनल को बंद तो नहीं कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है ना आप और एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे जगहों पे आप कश्मीर में देख लीजिए, मुझे याद है जब वो हम ये आपका जो है
श्रीनगर से जो है मेन बाईपास रोड होते हुए जब जम्मू के लिए हम निकलते हैं, ये वो जहाँ पे हमारा है अवंतीपुरा इस साइड पे है कहीं, वहाँ पे अच्छे खासे पहाड़ होते थे। आज के दिन में वो पहाड़ ही गायब हो चुका है ना जी। तो और एक्सप्लॉयटेशन, यहाँ पे हम और एक्सप्लॉयटेशन करने नहीं देते हैं। हम यहाँ पे माइनिंग को भी रेगुलेट करके करते हैं, है ना जी। लेकिन जो भी है आप उसको थोड़ा सा और भी इम्प्रूव करने की आवश्यकता है, उसको और भी स्ट्रिंजेंट बनाने की आवश्यकता है, जिसके ऊपर भी हम थॉट प्रोसेस कर रहे हैं। लेकिन हमारा कोशिश यही रहेगा हम चीज़ों को कंट्रोल में न करें। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया इसके लिए। थैंक यू सर।